रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। आपको बता दें कि रोजगार का नया पता मध्य प्रदेश में क्या होगा और लघु उद्योग कैसे बनेंगे बड़ी ताकत, इन प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और जो कि अभी अभी नए नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं लघु उद्योग निगम के, सत्येंद्र भूषण सिंह जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इन प्रश्नों के जवाब जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जैसे आपने कुर्सी संभाली तो आपने क्या टारगेट सेट किया है, क्या प्राथमिकताएं आप लेके चल रहे हैं और किस तरह के काम करेंगे? 12 मई को पदभार ग्रहण करने के पश्चात लघु उद्योग निगम की 5 विंग हैं, उनकी बैठकें करके समझना और समझने के बाद उन कामों को आगे बढ़ाना। लघु उद्योग निगम के पास पहला काम था मार्केटिंग का, जो लंबे समय से एक बड़ा काम रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से जेम पोर्टल लॉन्च किया तो मार्केटिंग के काम को सेवा की जगह सलाह के रूप में अब ये निगम सेवाएं दे रहा है। सर, आपने ये कहा कि मतलब जिस तरह से सेवाएं दे रहा है, क्या महत्वपूर्ण काम करता है निगम और किस तरह की मतलब कामों की यहाँ पे दिनचर्या रहती है? क्या कुछ निगम करने के लिए तैयार है अब आगे? जैसा कि आपने कहा, मार्केटिंग का काम था, उसमें सेवाएं प्रदान करता था। सरकार की सभी विभागों के जो लघु उद्योग होते थे, जिले में, तहसील में, विभिन्न श्रेणी के, विभिन्न समूह के, उनमें जो उत्पादन होता था तो उनके यहाँ पंजीयन होते थे और पंजीयन के बाद उनके रेट निर्धारण होते थे और टेंडर प्रक्रिया के तहत सभी विभागों में जो जिस विभाग की अपेक्षा होती थी, टेंडर प्रक्रिया के तहत या कोई एक आइटम अगर कहीं ज़रूरत है तो उसकी सप्लाई करने का काम करते थे। इसको कहते थे मार्केटिंग। मार्केटिंग चूँकि जेम पोर्टल लागू हो गया पूरे देश का एक, तो इसलिए उसको सेवा की जगह सलाह है। अगर किसी को टेंडर डालना है, प्रक्रिया को समझना है, तो उसके लिए सलाह देने का काम निगम करता है। अब उस काम की जगह दूसरे काम को बढ़ाने के लिए सिविल वर्क, जो लघु उद्योग विभाग है, जिसके मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी हैं, स्वयं में एक उद्योगपति हैं, उनकी समझ बहुत अच्छी है और इसलिए उन्होंने इस काम को बढ़ाने के लिए विभाग के अंतर्गत जो नए नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने हैं या बनेंगे, उनके लिए विभाग को डिमांड के आधार पर ज़मीन देते हैं और ज़मीन का जो अर्थवर्क होता है और उसका निर्माण और रेनोवेशन का काम सिविल वर्क के माध्यम से निगम इस समय कर रहा है और उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। दूसरा, इस निगम का काम रहा है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर हैंडीक्राफ्ट के सामान जो बनते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैंडलूम के काम बनते हैं, ब्रास आइटम बनते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के अंदर, चिचली के अंदर, या बाग प्रिंट जैसी, महेश्वर जैसी साड़ियाँ, चंदेरी जैसी साड़ियाँ, ऐसे मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर बनाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, एक जिला एक उत्पाद, उसके अंतर्गत जो इस निगम के एम्पोरियम हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 5 एम्पोरियम आते हैं, जिसमें भोपाल है, आपने देखा होगा रोशनपुरा चौराहे के सामने ही है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, रीवा में है, दिल्ली के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है। इन एम्पोरियों में इस प्रकार के जो सामान जिनकी हमने चर्चा की, इनकी जो समाज में कारीगर से लेकर कारोबारी तक की बिक्री अधिक हो और उनको उसका सम्मान मिले, इसमें काउंटर पे काउंटर सेल बढ़े, सेल बढ़ाने के लिए ग्राहक संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार हमने एम्पोरियम क्षेत्र की बैठक की है और आने वाले समय में इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज आपसे पूछनी थी कि खेती और लघु उद्योग का जो चोली दामन का साथ है, उसमें अगर हम जो गांव का बच्चा है, गांव का किसान का बेटा है, उसको वहीं रोजगार मिल जाए, ऐसा क्या कुछ कर सकता है निगम? ये काम लघु उद्योग विभाग का है, MSME के अंतर्गत, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो योजना रैंप
रैम के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, जागरूक करने के लिए आज के समय में कैसे क्या क्या रोजगार कर सकते हैं, और रैम के प्रशिक्षण के आधार पर स्टार्टअप योजना, जैसे उदाहरण के लिए फूल उत्पादन होता, फूल का उपयोग लोग स्वागत में माला के रूप में करते हैं, देवालय में करते हैं, लेकिन इसके बाद उस फूल का उपयोग क्या हो सकता है, उस फूल के स्टार्टअप के अंतर्गत कोई नया इत्र बना सकते हैं, उस फूल से अगरबत्ती बना सकते हैं सुगंधित, उस फूल के माध्यम से खाद बना सकते हैं, रासायनिक जैविक खाद। तो इस प्रकार के नए नए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के महुआ उत्पादन होता है, महुआ उत्पादन से महुआ के द्वारा अनेक चीज़ें खाने की बनाई जा सकती हैं। अपने यहाँ कोदो है, कुटकी है, अनेक प्रकार के जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, या बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें प्रशिक्षण रैम के माध्यम से लेकर के और स्टार्टअप के माध्यम से युवा युवती नए नए अभिनव प्रयोग करते हुए कि ये नया है, इससे स्वयं भी हमको रोजगार मिलेगा और 10 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे 10 परिवार चलेंगे और व्यापारियों के बीच में वो माल बाजार में बिकेगा। इस प्रकार से अगर युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लघु उद्योग निगम के माध्यम से और MSME विभाग के माध्यम से लोगों को लाभ मिलेगा। सर, आपका अनुभव लंबा है, आपको इस लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद पर बिठाया गया है। आपके विचार में यदि किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए है और वो एक उद्योग शुरू करना चाहता है, तो वो क्या उद्योग शुरू कर सकता है और क्या दिक्कत उसे आ सकती है, किस तरह से निगम उसको मदद कर सकता है? उद्योग शुरू करने के लिए जिला उद्योग केंद्र से जमीन आवंटित होती है, और जमीन आवंटित करने के बाद युवा को ही सोचना पड़ेगा, स्टार्टअप के माध्यम से उसको मदद कर सकते हैं। अगर नया कोई उद्योग लगाने की योजना है नवाचार के तहत, तो उसको 1 साल तक 10,000 रुपया प्रति महीना स्टार्टअप योजना के माध्यम से उसको मदद मिलेगी, ताकि वो अपने काम को आगे सरवाइव कर सके। सर, किस राज्य के उद्योग से आप, लघु उद्योग निगम के जो मॉडल है उससे आप प्रभावित हैं? क्या लगता है, आप MP से बाहर जाके किसी मॉडल को समझना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? आने वाले समय में निश्चित रूप से दूसरे प्रदेशों में भी जाएंगे और जाकर के अनुभव साझा करके अपने प्रदेश में क्या उसका अच्छा उपयोग हो सकता है, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी और माननीय डॉक्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलकर के उस दूसरे प्रदेश का जो अनुभव होगा साझा करके निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के जो लोग रोजगार लगाना चाहते, उद्योग लगाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, उनके लिए प्रयास करेंगे। सर, आप अगर खुद उद्योग लगाना चाह रहे हैं, जैसे एक आपका भी मन हो कि मैं ये उद्योग लगाऊं, तो सबसे पहले क्या समस्या आती है? लोन से डरेंगे, बिजली की समस्या से डरेंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, किस चीज को दिमाग में रख के उद्योग लगाएंगे, क्या समस्या आ सकती है? एक तो हमने बाल्यकाल से ही जैसे बड़े हुए, तो मेरा स्वभाव रहा है समस्या को समझना और समस्या को उठाना और समस्या का निदान हो, और हमने सेवा का क्षेत्र चुना, राजनीति का क्षेत्र है। तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने ना तो उद्योग के बारे में स्वयं सोचा है और ना सोचेंगे। भले ही उद्योग निगम का काम संगठन ने सरकार के माध्यम से दिया है, मेरा काम है जिनके अंदर तड़प है उद्योग लगाने की, उनको उद्योग लगाने में सहयोग करने का भाव रहेगा। आपकी नज़र में MSME या जो सूक्ष्म लघु उद्योग निगम की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इस विषय में तो हमारे मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी उत्तर देंगे, क्योंकि उद्योग पति भी स्वयं में है, अनुभव भी है, और उद्योग लगाने का काम भी पूरा का पूरा लघु उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। जो निगम के काम है उनके विषय में आप चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, लोग कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में है, युवा तलाश करते रहते हैं, कुछ बेटर कर लें, नौकरी छोड़ के खुद का उद्योग लगा लें। तो कैसे लघु उद्योग निगम बेरोजगारों को मदद करेगा, किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित करेगा आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में? रोजगार के विषय में जैसा आपने आपके पिछले सवाल में कहा,
रैम के माध्यम से प्रशिक्षित करना, स्टार्टअप के माध्यम से उनको सहयोग करना। दूसरा, एक सरकार की योजना चल रही है सीएम उद्यम क्रांति योजना। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं, बिजनेस, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों प्रकार के जो उद्योग हैं लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से इनका पंजीयन होता है और पंजीयन के माध्यम से इनको सहयोग किया जाता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि निगम निरंतर बेरोजगारी को दूर करने और युवाओं को रोजगार देने में काम कर रहा है, अभी भविष्य में जैसे आपने अभी सीएम की एक योजना बताई, उद्यम क्रांति योजना, इसको और इलॉबरेट करके बताएं, इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जैसे सीएम उद्यम क्रांति योजना, सर्विस सेक्टर, कोई सर्विस देने जैसा काम अगर करेगा, जैसे कोई रेस्टोरेंट डालता है कोई युवा, कोई होटल खोलते हैं, कोई नर्सिंग होम खोलते हैं जिसमें सर्विस का काम होता है, तो इस योजना के अंतर्गत जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस का काम बैंक का होता है। बैंक के जो ऋण जो ब्याज लेती है उसमें उस ब्याज का 3% सर्विस सेक्टर में सीएम उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र उनको देने का काम करता है। निश्चित रूप से अगर हम 2028 की बात करें अध्यक्ष जी, तो लघु उद्योग निगम आप 2 साल बाद आपकी नज़र में कैसा दिखाई देगा? कितना कुछ अचीव करने की आपने कसम खाई है? क्या कुछ करेंगे अपने पद पर बैठ के? किसी भी दायित्व को संभालने के बाद एक तो कसम नहीं खाते, मन के अंदर तड़प जरूर रहती है कि जो दायित्व संगठन ने और सरकार ने सौंपा है उसमें मैं कैसे बेहतर कर सकूं, इस बात की तड़प रहती है। और मैं हमेशा सोचता हूं जो काम चल रहा है उस काम को तीव्र गति से और पूरे स्टाफ को लेकर के एक परिवार भाव में उसको बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि जो काम चल रहा है उसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। किसी भी संस्था में उसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। टर्नओवर बढ़ाने के लिए यदि आज हम सिविल का काम 200 करोड़ का कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका टारगेट हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा एम्पोरियम का जो काम है साल भर का, उस काम को बढ़ाने के लिए हमको कस्टमर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कस्टमर संख्या जब बढ़ेगी तो उसका हमारा काउंटर, सेल काउंटर भी बढ़ेगा, और जब सेल काउंटर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा काम का आकार और प्रकार भी बढ़ेगा और उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे कारीगर और कारोबारियों को भी मिलेगा और आम उपभोक्ता को भी मिलेगा। जिस प्रकार के हमारे काम हैं उसका हमें टर्नओवर बढ़ाना। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो हमें निगम के अंदर जो संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वो संसाधन सुविधाएं सभी स्टाफ के जो बढ़ा सकते हैं नियम प्रक्रिया के तहत, उनको भी बढ़ाने का काम करना चाहिए। तीसरा, मैं मानता हूं किसी भी संस्था में सर्वाधिक अगर कोई श्रम करता है तो हमारा सबसे नीचे पायदान वाला स्टाफ का, जिसको मैं परिवार कहता हूं, वो परिवार का सबसे छोटा कर्मचारी करता है। तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया के तहत और अधिक सुविधाएं दे सकते हैं, जहां जरूरत पड़े तो माननीय उद्योग मंत्री जी से और मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलकर के नीचे के अमले को जो सुविधाएं दे सकते उसके देने के लिए प्रयास करना चाहिए। और पूरा परिवार भाव, टीम वर्क से जब परिश्रम करता है, समर्पण के साथ, श्रम के साथ, तो निश्चित रूप से जो संकल्प है कि अपना जो समय सरकार ने दिया है उस समय को परिवार भाव से यशस्वी बनाया जा सकता है और काम की प्रगति समाज को अपने आप दिखती है और सरकार को भी दिखती है। अध्यक्ष जी, आप अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जरूर बताएं हमारे दर्शकों को, कैसे राजनीति में आना हुआ, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस शहर से आते हैं? मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं सामान्य परिवार का लड़का हूँ। उत्तर प्रदेश में एक प्राचीन नगर है, महर्षि वेदव्यास जी की जन्मभूमि कालपी, वहाँ मैं जमुना के किनारे पैदा हुआ। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा और प्राथमिक समय से ही
अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, आवाज़ उठाना। और जब मैं स्कूल में था तो कॉलेज के चुनाव लड़ाता था और उसी समय विद्यार्थी परिषद के संगठन के संपर्क में आया और मुझे भी स्वयं पता नहीं चला कब संघ के संपर्क में आया। घूमने के बहाने संघ शिक्षा वर्ग में गए, सोच करके नहीं गए थे, संघ शिक्षा वर्ग हो गया। प्रथम वर्ष हुआ कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज से और द्वितीय वर्ष हुआ निराला नगर लखनऊ से। और मुझे भी नहीं पता चला मैं कब कैसे पूर्णकालिक निकल गया। 1994 में हमारे एक मित्र की शादी थी, उसकी बारात में गया, वहीं पर सभी हमारे वरिष्ठ जन मिले और वहीं से मेरी पूर्णकालिक यात्रा प्रारंभ हुई 1994 से। तो प्रारंभ में झांसी जिला संगठन मंत्री रहे, फतेहपुर जिला संगठन मंत्री रहे, कानपुर विभाग संगठन मंत्री रहे। 2003 में केंद्र के द्वारा मुझे मध्य प्रदेश लाया गया तो बुंदेलखंड में छतरपुर टीकमगढ़ पन्ना का काम दिया। 2004 में स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी रीवा संभाग के संगठन मंत्री थे, तत्पश्चात मुझे रीवा संभाग का काम दिया गया। फिर महाकौशल का काम मिला, छिंदवाड़ा केंद्र रहा। लंबे समय 14 से 21 तक प्रदेश कार्यालय मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी हैं। और यही सब देख करके संगठन ने मुझे पिछली सरकार में माननीय शिवराज जी की सरकार में वन विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया था। इस सरकार में डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने यह दायित्व दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो दायित्व संगठन ने दिया है उस दायित्व को निर्वहन करने की शक्ति सामर्थ्य आप दोनों लोगों ने समय निकाल करके अपना अमूल्य समय हमको दिया और लघु उद्योग निगम की बात आम जन तक पहुंचे, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। ये थे सत्येंद्र भूषण सिंह जी, लघु उद्योग निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष। और जिसे कि उन्होंने बताया कि कहाँ उनकी यात्रा शुरू हुई, राजनीतिक यात्रा यूपी से, उत्तर प्रदेश से, और कैसे वो मध्य प्रदेश आए आपने सुना, और कैसे अब लघु उद्योग निगम की बागडोर संभालेंगे। अभी नव नियुक्त हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रणनीतियां बनाएंगे और समय रहते ही आपको अगले इंटरव्यू में उनके बारे में और बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी नई रणनीति बनाई है। तो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।